गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि दिया गया है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आई। आपको आई का क्या निकालना है बच्चों? स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेसिकली हमें आई देख करके ये समझ में आ चुका है कि ये कैसा नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट भी किस फॉर्म में होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा। यहां तक क्लियर है? अब सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर देते हैं? स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो आई बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो ये बना आई और यहाँ खोल दीजिए एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ये हमारी क्या निकल जाएगी? वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं 0 प्लस आयोटा कर देते हैं। अगर मैं बोलूं कि अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 0 इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरा अगर इमेजिनरी पार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? इसे थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इमेजिनरी पार्ट को करते हैं तो 2xy इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे लिख लेंगे पहली इक्वेशन और इसे कर दीजिए स्टार इक्वेशन। स्टार मैं क्यों बोल रही हूं अभी आगे चल करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए रिकॉल करवाना चाहूंगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने एक, मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ। सपोज आपने फॉर्मूला किया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसे क्या कर देती हूँ? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस का 2ab आएगा और प्लस कर देते हैं 4ab। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसे? और मैं अभी ये क्यों कर रही हूँ ये इस क्वेश्चन में आगे बताती हूँ। ठीक है, तो करेक्ट है ना, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया? x प्लस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख दिया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, इस टर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि अगर 1 और 2 का मुझे इस्तेमाल करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए हो रहा है? स्क्वायर स्क्वायर की कंडीशन चाहिए हो रही है। तो और कन्वर्ट कर दीजिए, x का स्क्वायर y का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू निकल करके आएगी। तो बच्चों पहली और स्टार इक्वेशन को इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है वो कितना मिल जाएगा बच्चों? ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0। तो ये तो 0 बन गया और यहाँ पे 4 का इंटू 2xy की वैल्यू 1 है, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू अगेन अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इट विल बिकम 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बच्चों जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो तब वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1 आएगी। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, वैल्यू प्लस आएगी या माइनस आएगी? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्क्वायर। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में। तो बच्चों नेगेटिव वाला तो क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा और सिर्फ आपकी वैल्यू जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? पॉजिटिव वाली। तो इसे लिख दीजिए इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों अब इक्वेशन पहली और इक्वेशन सेकंड को यूज करके हम इजीली x और y की वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है इतना? ओके, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप चाहें तो दोनों को क्या कर सकते हैं? ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये आ गई। x की वैल्यू पुट करते हैं या फिर अब क्या कर दीजिए? नेगेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1।
तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 1 बाई कितना आ जाएगा √2। तो बच्चों यहाँ पे 4 वैल्यू निकल करके आ गई है, प्लस माइनस 1 बाई √2 और प्लस माइनस 1 बाई √2 एक्स की और वाई की वैल्यूज। तो अब इसमें काम आएगी ये स्टार वाली इक्वेशन। ध्यान दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू स्टार वाली इक्वेशन से क्या निकल करके आ रही है आपकी 1/2, यानी कि कैसी वैल्यू निकल रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है। तो ये कब पॉसिबल है पॉजिटिव निकलना, या तो x और y दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर x और y दोनों क्या हो बच्चों, नेगेटिव हो। तो इसके कितने रूट निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, इस इक्वेशन के 2 रूट निकलेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो, तो रूट ऑफ आई हमारा बनेगा माइनस ऑफ 1/√2 प्लस आयोटा माइनस ऑफ 1/√2, या फिर हमारा रूट ऑफ आई क्या बनेगा, जब दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो बच्चों जो मैंने अभी स्टार वाली इक्वेशन का जिक्र किया था उसका यूज यहाँ पे होगा। जब आप लास्ट में फंस जाएंगे कि कौन से इसके रूट होंगे, तो वहां पे कौन सी इक्वेशन काम आएगी, स्टार वाली इक्वेशन काम आएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और छोटू सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, इसका 8 माइनस 6i का। अगेन आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसे किससे कंपेयर करेंगे, x प्लस आयोटा वाई से करेंगे। तो फिर हमने क्या लिया, बोथ साइड स्क्वायर ले लिया, तो 8 माइनस 6i इज इक्वल टू कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xi इस तरीके से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो पहला रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, जो कि हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अगला करेंगे तो 2xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 6 आ जाएगा। ये हमारी स्टार वाली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है? ओके, अगेन हम वही चीज को यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, फॉर्मूला क्या, इट इज ओनली ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ पे यूज करी है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर आप बच्चों इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 6, माइनस 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 36। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 100 आ गई है। तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव निकलेंगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई है, सेकेंड इक्वेशन बन गई है। तो पहली और सेकेंड को यूटिलाइज करके सेम पहले की तरह हम क्या निकाल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जो y हमारा निकल करके आएगा वो आएगा प्लस माइनस 1, और जो x निकल करके आएगा वो आएगा बच्चों प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अब आपके पास x की भी 2 वैल्यू है और y की भी 2 वैल्यू है। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन काम आएगी बच्चों, स्टार इक्वेशन काम आएगी। अगर स्टार वाली इक्वेशन में आप देखें तो ये क्या है, 2xy इज इक्वल टू माइनस 6, यानी कि xy की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3 आ रही है, यानी कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी। तो बस यहीं से हमने रूट निकालने ले हैं, रूट 8 माइनस 6i इज इक्वल टू, पहली वैल्यू या तो पॉजिटिव रख लीजिए प्लस का 3 माइनस आयोटा, या फिर क्या आ जाएगी, माइनस का 3 प्लस आयोटा, यानी कि दोनों के साइन क्या होंगे बच्चों, अपोजिट होंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, जो कि है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आयोटा को कभी नीचे नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता है उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमें इंटीजर एनवायरमेंट में काम करना है, मैंने बोला कि बच्चों 10/5 कितना होता है, आपने कहा 2 होता है, इट इज ऑल्सो इंटीजर, वेरी गुड। अब मैंने बोला मुझे इंटीजर एनवायरमेंट में ही काम करना है, तो 10/4 बताइए कितना होगा।
तो बच्चों आप कहेंगे कि इसके लिए कोई भी इंटीजर एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों जब हम कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो हम आयोटा को डिवाइड में कभी भी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो बेसिकली डिवाइड कैसे किया जाता है अगर आप देखेंगे तो Z1 अपॉन Z2, Z1 और Z2 दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो इस तरीके से हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो ओपन करके लिख सकते हैं x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस ऑफ आयोटा x1 y2 एंड प्लस ऑफ आयोटा x2 y1 अपॉन में कितना आ जाता है बच्चों, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इस 1 अपॉन a प्लस आयोटा b को ऑल्सो हम रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो आपके यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, नीचे देखिए क्या कौन सी वैल्यू आ रही है, और इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम कौन सा लगाते हैं, रैशनलाइज का मेथड लगाते हैं। जैसे मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया होगा, x प्लस आयोटा y1 अपॉन में x2 प्लस आयोटा y2, तो मैं क्या कर दूंगी सॉल्व करने के लिए, रैशनलाइज कर दूंगी। रैशनलाइज का मतलब जो आयोटा वाला टर्म होगा उसका साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग ही इसे क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर आप देखेंगे तो ये जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आपको दे रखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर कितना, m/2 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन में आयोटा माइनस 1 की पावर n/2 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को डिवाइड में देखते ही इसे हटाने का मन करेगा तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे बच्चों, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज कीजिए, इट विल बिकम 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज होता है, ठीक है, की पावर m/2। यहाँ पे भी सेम कहानी कीजिए, बट ध्यान रखिएगा कि थोड़ा इसे सिंप्लीफाई वे में कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा, इसे लिख दीजिए -1 प्लस आयोटा, तो चेंज कर दीजिए, ये बनेगा -1 माइनस आयोटा, ये बनेगा -1 माइनस आयोटा की पावर कितना आ जाएगा, n/2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ पे तो माइनस से माइनस साफ हो जाएगा, और इधर अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ रहा है, 2 की पावर m/2 आ गया। यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट करूंगी तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 2 की पावर n/2 विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिमार्क लिखाया था, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अगर अभी भी आप खोलेंगे तो निकाल लेंगे, बट वो वैल्यूज मैंने याद करने को बोला था। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हमारा कितना होता है बच्चों, 2i होता है। तो 2i अपॉन 2 की पावर m/2, और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर यहाँ से भी 2i अपॉन में -2 की पावर n/2 इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे i की पावर कितना आ गया, m/2, और माइनस i की पावर कितना आ गया, n/2। ओ यहाँ पे n/3 है बच्चों, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे n/2 की जगह n/3 है, इससे हमारे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब जाकर के वैल्यू बदलेगी। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बारी वैल्यू कितनी आ गई, m/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। एक बारी माइनस ऑफ i की पावर n/3 किसके इक्वल आएगा, 1। तो 1 कब होती है वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, 1 हमारी वैल्यू होती है i की पावर 4 में, और -1 की पावर n/2। अब आप -i की पावर 4 बोलें या i की पावर 4 बोलें, दोनों बात क्या है, सेम है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंपेयर करेंगे तो m/2 किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल, और n/3 भी किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो यहाँ से m की वैल्यू बनेगी 8 और n की वैल्यू कितनी बनेगी, 12 बनेगी। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना है आपने। ठीक है, हमने क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ किसका, 8 एंड 12 का, साथ में लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n।
m और n की तो हमने लीस्ट वैल्यू ही यूज करी है, जहां पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना हो गया 8 और 12 का, 4। 4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों सिंपल सा अगर आपको रैशनलाइज करना आता है, ये दिमाग में है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी डिवीजर में नहीं लिखा जाता है, तो इजीली आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि हमारा जेई मेंस 2023 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होता है बच्चों, इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो बस चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1 + 2i ये बना साइन थीटा, अपॉन में कितना है 1 - आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर दीजिए। 1 + आयोटा ये बना साइन थीटा, और नीचे 1 + आयोटा कितना आ गया, साइन थीटा। तो बच्चों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + आयोटा साइन थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2i साइन थीटा, एंड प्लस ऑफ कितना आ जाएगा 2i² साइन स्क्वायर थीटा। सिंपली जैसे a + b - b करते हैं, और नीचे आ जाएगा 1, माइनस का आता लेकिन माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ऊपर देख लेते हैं, 2i में अगर एक और i ऐड करेंगे तो 3i बन जाएगा, और यहाँ पे i² की वैल्यू -1 रखेंगे तो इसे आगे लिख देते हैं। तो ये क्या बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा 3i, 2i में अगर एक i जोड़ेंगे तो 3i साइन थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा। तो रियल पार्ट को अलग कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। अगर ये जो हमें फंक्शन दिया था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा बच्चों, 0। एज द गिवन complex number is purely imaginary, जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है, दैट इम्प्लाइज, यानी कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 0 हो गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 कितना बनेगा 2, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 कितना आ जाएगा, √2। तो अब आपको बताना है कि साइन की किस किस एंगल पे वैल्यू या तो पॉजिटिव 1/√2 या फिर नेगेटिव 1/√2 होती है। तो बच्चों सबसे पहला काम हम कर लेंगे π/4 पे, देन सप्लीमेंट्री एंगल्स पे चेक कर दिया जाइए। π - π/4 कीजिए 3π/4, π - 3π/4 कीजिए 5π/4, पाई - 5π/4 कीजिए 7π/4। तो इन एंगल्स पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ±1/√2 आएगी। तो आपको क्या पूछा गया है, सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, तो बस ऐड कर दीजिए। तो π/4 + 3π/4 + 5π/4 + 7π/4 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 3 × 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 आ गया, 16π/4 विच इज इक्वल टू 4π। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, किस तरीके से हम सिंपल रैशनलाइज की मेथड लगा करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी बात है बच्चों, सपोज ये मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z इज इक्वल टू x + i/y, तो इसके कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है। और कॉन्जुगेट में होता क्या है बच्चों, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि x माइनस कितना आ जाएगा, i/y। तो बस सिंपली यही हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, चलिए एक आधा क्वेश्चन करते हैं।
सपोज मैंने आपसे पूछा कि 1 + 2i का कॉन्जुगेट कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 1 इमेजिनरी पार्ट में नेगेटिव कर दीजिए, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा? 2i आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि 4 - 5i का कॉन्जुगेट कितना होगा, तो जो साइन है आयोटा में उसे चेंज कर देना है, तो 4 प्लस का कितना आ जाएगा? 5 आयोटा आ जाएगा। क्लियर है? अगला सपोज मैंने बोला 3i का कॉन्जुगेट निकालिए, तो माइनस यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? नेगेटिव साइन बन जाएगा। अब डी वाला अगर क्वेश्चन करूं तो मेरे पास क्या है? 7 आयोटा -2, तो क्या होगा बच्चों? साइन किसका चेंज होता है? आयोटा वाले टर्म का, तो ये क्या बनेगा? माइनस का 7i -2। अब बारी आती है इसकी, देखिए 6 का कॉन्जुगेट निकालिए, तो 6 इज अ रियल नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा बच्चों? सेम वही होगा। तो बस इतना ही समझना है, कॉन्जुगेट को बेसिकली ये बार टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉन्जुगेट का काम क्या होता है? आयोटा में जो साइन लगा हुआ है उसे चेंज करना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर z, यानी कि x और y की वैल्यू बेसिकली हमने निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? z - y = 3 आयोटा z का क्या दे रखा है? कॉन्जुगेट दे रखा है। तो बच्चों वैल्यू रख दीजिए, z यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो x + आयोटा y उसे सेटिस्फाई करेगा। -1 = 3i, z का कॉन्जुगेट कितना होगा? x - आयोटा y। क्लियर है? तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x - 1 आ गया प्लस आयोटा y आ गया, इज इक्वल टू ये क्या बन गया हमारा? अगर आप देखेंगे तो 3ix माइनस आ गया है 3i² y। तो यहाँ से मेरा क्या आया बच्चों? x - 1 रियल पार्ट बना, आयोटा y इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इट विल बिकम कितना आ जाएगा यहाँ से? 3y, 3y आ जाएगा और प्लस ऑफ 3 आयोटा x बन जाएगा। ठीक है, तो अब रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा? रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो x - 1 = 3y मिलेगा, पहली इक्वेशन। दूसरा y = कितना मिल जाएगा? 3x, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम इजीली क्या है? x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए y = 3, x की वैल्यू कितनी है आपकी? 3y + 1 है, तो y = कितना हो गया? 9y + 3 हो गया, दैट इम्प्लाइज माइनस ऑफ 8y = 3, दैट इम्प्लाइज y कितना आ जाएगा? माइनस का 3 बाई क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या बनेगा? 3x - 3/8 बनेगा, तो x माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इजीली हम क्या कर पाएंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर हमें कॉन्जुगेट क्या होता है ये छोटी सी चीज पता है तो। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि मैंने जेई एडवांस का लिया है 2022 का। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो जेड बार आपको बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट करता है, आयोटा जहां पे इस तरीके से प्रेजेंट है, और आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है? जेड का कॉन्जुगेट -z² इज इक्वल टू आयोटा जेड कॉन्जुगेट प्लस z², ये हमें दे रखा है। तो बच्चों वैल्यू रख दीजिए, यानी कि z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे सेटिस्फाई करेगा, तो x - आयोटा y माइनस ऑफ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा किया, ये बनेगा x - आयोटा y, यही आ रहा है, प्लस क्या आ जाएगा? x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो x - आयोटा y माइनस ऑफ ये क्या बनेगा? x² - y² प्लस ऑफ 2 आयोटा xy आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? आयोटा बाहर से है, x - आयोटा y प्लस ऑफ x² माइनस ऑफ y²
प्लस ऑफ 2 आयोटा एक्स वाई बनेगा। तो बच्चों इन्हें एक साथ कर दीजिए, x माइनस आयोटा वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू आई से करते हैं तो x ऑफ आयोटा ये बनेगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर ऑफ वाई प्लस ऑफ आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा वाई स्क्वायर और ये क्या बनेगा 2 आयोटा एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो रियल पार्ट को एक जगह लिख लेते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरीके का आ रहा है। माइनस ऑफ आयोटा अगर कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम y प्लस 2x वाई। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू यहां से भी हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को बाहर ले लेंगे, यानी कि सिंपली आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये y बचेगा हमारे पास, और बाकी कहीं पे भी हमें नहीं मिल रहा है ना आयोटा, हाँ यहाँ पे मिलेगा, एक आयोटा का स्क्वायर था तो इट विल बिकम माइनस ऑफ 2xy ये बन गया। अब बाकी से आप क्या कर लेंगे, i कॉमन ले लेंगे, तो i जैसे ही कॉमन लेते हैं माइनस i कॉमन लेना आई गेस सही रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, माइनस का i क्या ले लेते हैं बच्चों, कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही मैंने माइनस का i कॉमन लिया तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये आ गया मेरा माइनस का x, यहाँ से वैल्यू कितनी बच गई है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां से वैल्यू कितनी आ गई है प्लस ऑफ वाई स्क्वायर आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, हमने दोनों पार्ट को क्या कर देना है बच्चों, कंपेयर कर देना है। तो पहली इक्वेशन जो हमें रियल पार्ट को कंपेयर करके बने मिलेगी वो क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये हमारी यहाँ पे लिख भी दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, जब आप दो इनको कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को तो पहली चीज ये मिलेगी। अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इट विल बिकम x माइनस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 2xy। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब हम इमेजिनरी पार्ट को अगर लिखेंगे तो यहां से लिख देती हूं मैं, ये बनेगी x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, इधर लेंगे तो प्लस का y प्लस 2xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बच्चों अगर पहली और सेकेंड इक्वेशन को हम आपस में ऐड करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टर्म कट जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। तो बेसिकली अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 2x प्लस 4xy इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो 2x को कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 1/2। ये हमारा क्या निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। तो बच्चों भले ही क्वेश्चन जेई मेंस का हो या फिर जेई एडवांस का हो या फिर नॉर्मल कोई हमारे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हो, अगर आपको कॉन्जुगेट का कंसेप्ट पता है तो आप इजिली क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों। अगर आप जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज आपके पास जेड था x प्लस आयोटा वाई, आपने उसका कॉन्जुगेट निकाला तो x माइनस आयोटा वाई हो गया। अब अगेन इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अगेन ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके अब बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। क्या है, अगर Z1 और Z2 का प्रोडक्ट करके उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाया तो ये आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, सबका आप प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है डिवाइड की। अगर Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट हमें दिया हुआ है तब हमारा कैसा बनता है बच्चों, डिवाइड में भी हमारा कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिएगा कॉन्जुगेट की क्या होती है, अगर Z1 प्लस Z2 है, अगेन आप क्या लिखेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस कितना आ जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट।
ठीक है बच्चों। अगला फिफ्थ अगर प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे तो वो क्या होती है, अगर Z1 माइनस Z2 है तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, पहले Z1 का कॉन्जुगेट माइनस कितना हो जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट। हाँ, अब आती है छठवीं वाली प्रॉपर्टी बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वो क्या होती है, अगर आप Z को Z के कॉन्जुगेट में ऐड करते हैं तो वैल्यू निकलती है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, और अगर Z को Z के कॉन्जुगेट से माइनस करते हैं तो तब अब आपका क्या आता है, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z निकल करके आता है। क्लियर है इतना? ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, जो आपने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए अब आपसे मिलेंगे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।